So hey everyone, welcome back to a new video. This is Manshawali from Udan Tuition Classes और आज मैं आप सबके लेके आया हूँ मनी और बैंकिंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, जिसमें हम पढ़ेंगे अब हमारा द कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, एग्जाम में कंफर्म ये आपके पास पूछा जाता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। अब आपने इस टॉपिक में समझना है कि भाई कैसे आरबीआई हमारे पास इकोनॉमी के अंदर मनी को कंट्रोल करता है और मनी को क्रेडिट करता है। ठीक है भाई, तो आपके पास इस टॉपिक में आपके पास आपने समझना है कि भाई कैसे इकोनॉमी में काफी फ्लक्चुएशन होते हैं, कभी इन्फ्लेशन होता है तो कभी डिफ्लेशन के केसेस आते हैं, तो कैसे सेंट्रल बैंक उन सारी सिचुएशन को कंट्रोल करता है। इस टॉपिक में ड्यू टू द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। भाई जो भी फ्लक्चुएशन होती है सब फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। क्योंकि भाई मैंने आप सभी को बताया था हर कंट्री का अपना एक हेड ऑफ द बैंक होता है विच इज कॉल्ड आरबीआई। इंडिया के पास क्या है? आरबीआई। तो सारे मॉनेटरी डिसीजन कौन लेता है इंडिया के अंदर? आरबीआई ही लेता है, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे वो किसी के भी हो। ठीक है, उसके बाद है फॉर दिस पर्पस आरबीआई मेक्स यूजेस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। अब आरबीआई क्या करता है? मनी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, या फिर आप उन्हें मॉनेटरी पॉलिसीज भी बोल सकते हो। आपके पास दो टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है आपके पास क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आपके पास होता है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन और एलआरआर विच इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट आप इन्हें बोल सकते हो। उसके बाद क्वालिटेटिव में आपके पास मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मोरल सुएशन एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। आज हम इस वीडियो में करेंगे अपना क्वांटिटेटिव वाला टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछा जाता है। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिलता हूं आपको क्वांटिटेटिव के साथ। तो चलो स्टूडेंट, आज हम समझते हैं हमारे पास कि बैंक रेट और रेपो रेट क्या होता है। तो मैंने आपके सामने एक फिगर्स बना रखी है। आपके पास ये यहाँ पे एक आरबीआई है जो कि इसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड, आप इन्हें बोल सकते हो, किसी ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच करी होगी तो मैंने आपको बताया था आप इनको पापा जी बोल सकते हो। और सेकंड आपके पास यहाँ पे आरबीआई कमर्शियल बैंक विच इज कॉल्ड, मैंने यहाँ पे पीएनबी ले, यहाँ पे कोई भी आप लोग कमर्शियल बैंक ले सकते हो। अब हम समझते हैं कैसे आरबीआई यहाँ पे मनी को कंट्रोल करता है। अब सिंपल सी बात है, आपके पास मान लो एक पब्लिक है, पब्लिक गई लोन चाहिए, तो भाई बैंक क्या बोलेगा? भाई आप उससे लोन ले लो बट उस लोन के बदले में आपको मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यही जो आपके पास कमर्शियल बैंक है वो जाएगा आरबीआई पे कि भाई उसे लोन चाहिए, तो आरबीआई क्या बोलेगा? अब तू मुझसे लोन लेगा और कहाँ प्रोवाइड करेगा? पब्लिक को देगा। अब जब तू पब्लिक को लोन देगा तो उससे तू अपना प्रॉफिट कमाएगा क्योंकि तू उस लोन पे इंटरेस्ट लेगा। एग्जैक्टली सेम, अगर आरबीआई से कमर्शियल बैंक लोन लेगा तो आरबीआई क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इसी इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करता है किसी भी कमर्शियल बैंक के लोन पे, उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं बैंक रेट या फिर रेपो रेट। बस डिफरेंस ये होता है, बस ध्यान रखना, अगर वो लोन लॉन्ग टर्म का होगा तो उस लोन को हम बोलेंगे, उस लोन पे इंटरेस्ट जो लगेगा उसे बोलेंगे हम बैंक रेट, और अगर वो लोन शॉर्ट टर्म का होगा तो उस लोन के इंटरेस्ट को बोलेंगे हम रेपो रेट। ठीक है, बस आप इसका ध्यान रखना। अब आपने ये समझना है कि भाई कैसे बैंक यहाँ पे मनी को कंट्रोल कर सकता है। अब सिंपल सी बात है, अगर मनी को कंट्रोल करना होगा तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। आरबीआई क्या कर लेगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा लेगा। अब जब कमर्शियल बैंक को लोन महंगा पड़ेगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी लोन महंगा देगा, तो वहां पे ऑब्वियसली बहुत सारे पब्लिक लोन नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन महंगा देगा तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी वो लोन काफी महंगा देगा, तो पब्लिक फिर वहां पे लोन नहीं लेगा। तो ये होता है आपके पास कुछ बैंक रेट, रेपो रेट। अब लॉन्ग टर्म बोला किसने, तो याद रखना 1 ईयर टू 20 ईयर्स का जो गैप होता है उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन।
और शॉर्ट टर्म में आपके पास केवल 1 ईयर के अंदर ही वो पीरियड टाइम होता है, उसे बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म लोन। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले में। सो चलिए स्टूडेंट, अब फिर से देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड का। अब सिंपल सी बात है, ये पब्लिक है, आपको पता है कि भाई आप लोग सभी लोग जो भी मेरी वीडियोस को वॉच करेंगे उन सभी का अपना अकाउंट होगा। तो उस अकाउंट में लोग क्या करते हैं भाई, पैसे को डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पे भी इन दो बच्चों ने या फिर इन दो स्टूडेंट्स ने पैसा डिपॉजिट किया है पीएनबी में। तो ऑब्वियसली बात है, लोग पैसा डिपॉजिट क्यों करते हैं भाई, ताकि ताकि क्या मिले भाई, उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिले। क्या मिले, पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे हमको ज्यादा फायदा होगा। सिंपल सी बात है। अब देखो भाई, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है आपके पास द रिवर्स रेपो रेट। क्या आपके पास रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है भाई, रिवर्स रेपो रेट नाम से ही पता चल रहा है भाई, रेपो रेट का उल्टा, उसे बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। इस वाले इंस्ट्रूमेंट में आपने क्या समझना है। अब देखो भाई, हमारे पास पब्लिक है, पब्लिक ने पैसा डिपॉजिट किया कमर्शियल बैंक ने, और कमर्शियल बैंक ने उसके ऊपर पब्लिक को इंटरेस्ट दिया। एग्जैक्टली सेम यही होता है कि भाई जो कमर्शियल बैंक की कुछ सेविंग्स होती है वो कहाँ सेव करते हैं, वो लोग आरबीआई में सेव करते हैं। सेंट्रल बैंक के ऊपर ये डिपॉजिट करेगा। अब सेंट्रल बैंक इसके ऊपर क्या देगा, कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देगा। उसी को उस जो इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देता है डिपॉजिट के ऊपर, उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं हम, रिवर्स रेपो रेट। अब इसमें हम कैसे सेंट्रल बैंक मनी को कंट्रोल करेगा, वेरी ऑब्वियस। अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा भाई, सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। जब डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, कमर्शियल बैंक अपनी हैवी डिपॉजिट को सेंट्रल बैंक के हैंडओवर कर देगा, जिसमें कमर्शियल बैंक को हैवी इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब कमर्शियल बैंक अपनी सारी डिपॉजिट सेंट्रल बैंक को दे देगा तो फिर पब्लिक में इतना लोन वो नहीं दे पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मनी कंट्रोल हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले में। सो चलिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है आपके पास ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब सिंपल सी बात है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है भाई, इस वाले ऑपरेशन में बाइंग होती है और सेलिंग होती है। किस चीज की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग कौन करता है भाई, आरबीआई करता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है भाई, सिंपल सी बात है, कुछ शेयर्स हो सकते हैं, कुछ बॉन्ड्स हो सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इस वाले मेथड से कैसे हम लोग मनी को, कैसे भाई आरबीआई मनी को कंट्रोल करता है। अब सिंपल सी बात है, अगर आरबीआई को मनी को कंट्रोल करना होगा तो आरबीआई गवर्नमेंट को बोलेगा, यहाँ पे मैं गवर्नमेंट बना लेता हूँ, गवर्नमेंट को बोलेगा कि एक आप लोग एक नया सिक्योरिटी लॉन्च करो। अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा आरबीआई को, है ना, चाहे वो शेयर्स हो सकता है, चाहे वो बॉन्ड्स हो सकता है, तो आरबीआई क्या कर लेगा, इस सिक्योरिटी को पब्लिक में सेल कर लेगा। अब जब पब्लिक में सेल कर लेगा सिक्योरिटी, तो पब्लिक कहाँ देगा, इसका सारा पैसा किसको दे देगा, आरबीआई को दे देगा। अब जब नॉर्मल सी बात है, पब्लिक का सारा पैसा आरबीआई में डिपॉजिट आरबीआई ले लेगा, तो पब्लिक के पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा। तो इससे क्या हो जाएगा भाई, कंट्रोल हो सकती है सिचुएशन। अब अगर क्रेडिट करना होगा तो क्या कर लेगा, ये परचेज कर लेगा। क्या कर लेगा, ये परचेज कर लेगा अपनी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लेगा आरबीआई, और सारा पैसा वापस कर देगा पब्लिक के ऊपर। तो पब्लिक को अपना पैसा मिल जाएगा, जिस वजह से सारी क्रेडिट की सिचुएशन यहाँ पे इजीली कंट्रोल कर लेगा आरबीआई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब हम समझते हैं हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है आपके पास क्वांटिटेटिव मेथड का, विच इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स या फिर लीगल रिजर्व रेशियो आप बोल सकते हो। इस वाले मेथड में आपने क्या समझना है उसको देखते हैं। सपोज करके यहाँ पे कोई दो पब्लिक है, उन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट करवाया कुछ पैसा। सपोज करके कुछ भी आप लोग एक्स अमाउंट ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 1000 रुपीज दिया है कि भाई उन्होंने डिपॉजिट कर दी अपना कमर्शियल बैंक पे। अब कोई भी रैंडम पर्सन आए, उनको लोन चाहिए, तो बैंक ने क्या कर दिया, ये पैसा लोन में दे दिया किसी भी यहाँ पे एक्स वाई को। ठीक है, अब ऐसे में तो भाई सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना इन्फ्लेशन बहुत हो जाएगा। तो भाई आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बोलेगा कमर्शियल बैंक को कि आपके पास जो भी डिपॉजिट आएगी उसका आप लोग कुछ परसेंट मुझे दोगे। क्या दोगे, सपोज करके
आरबीआई ने बोला किसी भी आपके पास रैंडम कभी भी कोई भी डिपॉजिट आएगी उसका आप लोग कुछ परसेंट मुझे दोगे और कुछ परसेंट अपने पास सेव करोगे। सपोज करके 10% मुझे दोगे, 10% अपने पास सेव करोगे। तो वेरी ऑब्वियस आप खुद देख सकते हो कि जब 1000 रुपए का 10% मतलब 100 रुपए आरबीआई के पास चला गया और 100 रुपए उसने अपने पे सेव कर लिया, तो भाई 800 रुपए यहाँ पे लोन में वो इजिली दे सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। बट अब इस सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा अगर आरबीआई को, तो आरबीआई इस रेशियो को बढ़ा देगा। आरबीआई बोलेगा कि भाई अब तुम मुझे 10 की जगह 20% मुझे दोगे और 20% अपने पास सेव करोगे। तो अब खुद ही सोचो आप लोग, जब 1000 रुपए का 20% आरबीआई सेव करेगा 200 रुपए और 1000 रुपए का 20% सेव करेगा एसबीआई 200 रुपए, टोटल 400 सेव होगा। तो अब लोन कितना जाएगा भाई, 600 लाएगा लोन। तो इस तरीके से हम लोग इजिली यहाँ पे मनी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग ये मुझे बताओ, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, तो जो भी पैसा आरबीआई पे सेव होता है एज अ रिजर्व, उस रिजर्व का नाम क्या होता है, और जो कमर्शियल बैंक सेव करता है एज अ रिजर्व, उस रिजर्व का नाम क्या होता है। तो आओ मैं आप सभी को बता देता हूं कि भाई एलआरआर में जो भी सेंट्रल बैंक सेव करता है रेशियो, जो भी सेंट्रल बैंक सेव करता है रिजर्व, उस रिजर्व को हम बोलते हैं CRR, विच इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लेना कि भाई डिपॉजिट का जो भी परसेंट सेंट्रल बैंक सेव करता है, उस परसेंट, उस डिपॉजिट, उस रेशियो को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और जो भी परसेंट कमर्शियल बैंक खुद में सेव करता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, SLR। क्या बोलते हैं, SLR, विच इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या फिर आप लोग सॉल्वेंसी लिक्विडिटी भी से बोल सकते हो। सॉल्वेंसी लिक्विडिटी रेशियो या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी आप इन्हें बोल सकते हो। इसी तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म होता है। किसी को भी कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसी तरीके से थोड़ा प्यार दिखाइए, सपोर्ट करिए, और दैट्स ऑल फॉर चैप्टर। अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।